नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेलुलर, व्हाट इज दैट कॉल्ड, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब देखते दूसरा सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम हम लोग ऑर्गेनिज्म टू टाइप में डिवाइड करते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओके, ओपन टाइप मीन्स व्हाट, पहले देखते क्लोज। क्लोज यानी एक हार्ट रहेगा उसमें, राइट। हम लोग ह्यूमन हार्ट निकालते, 4 चेंबर वाला हार्ट है, और आपके हार्ट से ये एक ऑर्गन है, यहां ब्लड जा रहा है, एक दूसरा ऑर्गन है किडनी, यहां ब्लड जा रहा है, राइट। एक तीसरा ऑर्गन है ब्रेन, यहां ब्लड जा रहा है, राइट। सो ये जो ब्लड जा रहा है, और यह हो सकता है आ रहा है, ये किससे आ रहा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट प्लस ब्लड वेसल रहेंगे, हार्ट प्लस ब्लड वेसल रहेंगे, राइट। इफ यू वांट टू सी दैट हार्ट, आई जस्ट मेक इट बिगर। ओके, नाउ यू कैन सी, इफ यू सी हियर, दिस इज द हार्ट, और ये जो दिख रही है दिस इज कॉल्ड वेसल, जिसको हम लोग वेसल बोलते हैं। वेसल यानी एक कंबाइंड टर्म है आर्टरी और वेन के लिए, राइट। आर्टरी आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑर्गन के पास लेके जाती है, और वेन आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके वापस हार्ट में लेके आएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, ये वेन लेकर आ रही है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और आपका हार्ट आपके हर ऑर्गन को ऑक्सीजन वाला ब्लड दे रहा है, राइट, काम करने के लिए। तो ये हो गया सर्कुलेशन। इफ यू सी ऑन द बैक साइड ऑफ हार्ट, you can see these are the vessels, these are basically the vessels। थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग, right। now you can see these are all, जो क्लोज चेंबर दिख रहे हैं आपको, ये वेसल से आपका ट्रांसफर होता है। तो ये तो हो गया, हम इसको साइड में कर देते हैं। now we can see the open, what is basically the open type of circulation। open type of circulation यानी जहां पर हार्ट है, ये आप उस ऑर्गेनिज्म में हार्ट है, ये उसके ऑर्गन है, ये समझ लो किडनी है, ये ब्रेन है, जो भी ऑर्गन है, यहां पर कोई वेसल नहीं रहते, यहां पर देयर इज नो आर्टरी एंड वेसल। जैसे ही यहां से ब्लड निकलेगा, राइट, ये सीधा ब्लड इनके ऊपर गिरेगा, राइट। सो ब्लड डायरेक्टली आ जाएगा। इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। दिस इज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दिस वन इज द ओपन टाइप। ओपन टाइप यानी आप समझ लो, आपके एक बकेट में आपने ऑर्गन डाल दिए, तो सारे ऑर्गन उसके अंदर डूब गए हैं। सो ओपन टाइप में सारे ऑर्गन उस ब्लड में मिक्स रहते, क्लोज में नहीं। क्लोज में ब्रांचेस से ब्लड उसके पास जाता और फिर वापस आता। दे आर नॉट टेकिंग बाथ, दिस ऑर्गन आर टेकिंग बाथ, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना है आपको, क्लोज में आपको ब्लड वेसल यानी आर्टरी, वेन, कैपिलरीज मिलेंगे, यहां पर कोई नहीं रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, सिमेट्री। सो सिमेट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेट्री, सिमेट्री इज लाइक आई ऑलरेडी सेड, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जहां सेल के ऊपर इस तरह से सेल रखे हैं, वहां आप कहीं से भी कट करो, आपको कोई सिमेट्री मिलेगी क्या? यहां पर नहीं। तो एक हो गया आपका सिमेट्री पॉइंट में असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल यानी द ऑर्गेनिज्म इन विच इफ यू कट फ्रॉम द सेंटर, ओके, जो भी आपको दो हॉल मिलेंगे, इधर हाउस, इधर एक दूसरा हाउस, वो इक्वल नहीं रहेंगे, राइट। यूनिसेल्युलर नहीं, हम लोग मल्टी सेल्युलर के बारे में बात करते हैं, बट फिर भी हम लोग हमारा एग्जांपल लेते हैं। इफ वी कट ह्यूमन फ्रॉम सेंटर, तो इधर से और इधर से जो हाउस मिल रहे हैं आपको कैसे रहेंगे? इक्वल। लेकिन यही इस तरह से कट की बजाय हम लोग इस तरह से कट करेंगे तो इक्वल मिलेंगे क्या? हमें नहीं मिलेंगे। ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं बायलैटरल symmetry. For example, if you want to learn the bilateral symmetry, if you see, this is the brain of human, okay, I will just enlarge it. Now you can see here, if you cut your brain, so brain will cut into two equal halves. So इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Bilateral symmetry. हम थोड़ा इसको रोटेट कर देते हैं. Now you can see, अब अगर आप कट करोगे आपके ब्रेन को, तो इधर का अलग है और इधर का अलग है, इसको बायलैटरल सिमेट्री नहीं बोल सकते। यानी एक ही प्लेन में आप उसको दो साइड से कट कर सकते हैं, राइट। आप थोड़ा सा इसको और रोटेट कर दो, राइट। नाउ इफ यू रोटेट, नाउ यू कैन सी हियर,
थोड़ा सा और उधर करते हैं, ओके। इफ यू कट द ब्रेन, ओके, तो बराबर कितना हो गया, 2 इक्वल हाल्स में हो गया, राइट। बट इफ यू गो ऑन द साइड, अगर हम साइड में अगर जाएंगे, एंड नाउ इफ यू कट, तो ये अलग है, ये अलग है। सो दैट इज व्हाई इट इज द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में वन एक्सिस में ही इक्वल हाल्स होंगे। असिमेट्री में देयर इज नो इक्वल halves. Now what is third one? It is called radial symmetry. Radial symmetry यानी ये है आपका ऑर्गेनिज्म, ओके। एंड इफ यू कट द ऑर्गेनिज्म, यहां 2 हो गए, यहां से भी कट करोगे तो 2 हो गए, यहां से भी कट करोगे तो 2 इक्वल, कहीं से भी करो, एनी एक्सिस, इंपॉर्टेंट है, सेंटर से पास होना चाहिए, कट बॉडी इंटू 2 इक्वल हाल्व्स, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सो व्हाट इज असिमेट्री? कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप कहीं से भी सेंटर में से अगर कट करो तो उसके इक्वल हाल्व्स होंगे क्या? नहीं। बायलैटरल में सिर्फ एक एक्सिस में, उसमें हम ह्यूमन ले सकते हैं, या समझ लो बटरफ्लाई ले लो, राइट। सो इफ यू सी द बटरफ्लाई, राइट, सो इफ यू कट इन, इट विल कट इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। सो ये हो गए बायलैटरल सिमेट्री वाले। रेडियल सिमेट्री समझ लो आपके सी वाले जो है आपके, व्हाट इज दैट कॉल्ड, राइट, ओके। सो दे आर सर्क्यूलर, इफ यू कट देम एट एनी डायरेक्शन, ये तो हम लोगों ने बायलैटरल वाला किया, लेकिन इस तरह से अगर आप जब इनको देखोगे, जेलीज जिसको हम लोग बोलते, तो कहीं से भी कट करो, दे विल कट इनटू 2 इक्वल हाफ। सो ये है आपका, दैट इज वन मोर पॉइंट, बॉडी सिमेट्री से हम लोग किस तरह से ऑर्गेनिज्म को असिमेट्रिकल में डाल सकते हैं, बायलैटरल में डाल सकते हैं, या रेडियल सिमेट्री में डाल सकते हैं। सो असिमेट्रिकल जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ असिमेट्रिकल? असिमेट्रिकल एग्जांपल आपके स्पॉन्जेस, जिनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट आर द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जेस। ये हो गए। बायलैटरल में तो आपके बटरफ्लाई हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए। रेडियल सिमेट्री में तो बहुत सारे जो सर्कुलर वाले हैं, दैट इज कम्स अंडर द रेडियल, ऑल एक्सिस, कोई भी एक्सिस से कट कर दो, राइट। सो वो किस में जाएंगे? रेडियल सिमेट्री। तो अभी आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, जब हम लोग एक एक फाइलम लेंगे उसमें सारे ऑर्गेनिज्म आपको इस पॉइंट के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री के भरोसे पे। सिलेंट्रेट, इफ यू लर्न अबाउट दिस, हु कम, आपको असिमेट्रिकल समझ गए, स्पॉन्जेस, आपको बायलैटरल भी समझ गए, इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो बायलैटरल। रेडियल के अगर आपको समझना है, देयर आर एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री। एक है आपका सिलेंट्रेट, ये फाइलम के नाम है, इसमें जो आने वाले सारे कैसे है, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। एक है टीनोफोर, सिलेंट्रेट, टीनोफोर, और एक है इखिनोडर्म। ये 3 फाइलम है। कौन से? सिलेंट्रेट, टीनोफोर का दूसरा नाम है स्निडेरिया। तो ये मैंने पहले बोला था कि एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी फाइलम्स, ओके। ईच फाइलम का एक नाम है। जैसे स्पंज वाले जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में आते, वो किस में आते? पोरस बॉडी है तो पोरीफेरेंस में आते, उनका फाइलम है पोरीफेरेंस। फिर उसके बाद टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाले ये थे सिलेंट्रेट एंड टीनोफोर। तो ये सिलेंट्रेट और टीनोफोर को स्निडेरिया बोलते, जिसमें हाइड्रा आएगा। इनका जो है सिमेट्री कैसा है? रेडियल। तो रेडियल के कौन से 3 याद रखने आपको? सिलेंट्रेट, टीनोफोर, और तीसरा है दैट इज कॉल्ड इखिनोडर्म। तीसरा कौन सा है? दैट इज कॉल्ड इखिनोडर्म। तो ये हो गया आपके सिलेंट्रेट के, दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड embryonic layer organization, that is called embryonic layer organization. Okay, so how the organism are going to divide by the embryonic layer organization? Whenever I say embryonic layer, any embryo, they have 3 layer. The first जो बाहर से, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, जो अंदर से उनको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म,
और जो बीच में है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। तो ये तो हमारे लेयर हो गए, राइट। इन केस ऑफ ह्यूमन और इन केस ऑफ हायर एनिमल ये हो गए एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म इस तरह से बाहर से रहेगा, ये हो गया एक्टोडर्म। क्रॉस सेक्शन ही निकाल लेते, ये हो गया एक्टोडर्म। ये हो गया मेसोडर्म। एंडोडर्म अंदर से जो है ग्रीन वाला एंडोडर्म हो गया। नाउ इफ यू सी द मेसोडर्म, मेसोडर्म इस तरह से रहेगा। दिस जो बीच में है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। सो इफ यू सी प्रॉपरली द मेसोडर्म जो है, सो ये हो गया आपका बाहर का एक्टोडर्म। ग्रीन कलर का जो अंदर का है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। और जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म को लेयर है बीच में रेड कलर की, ओके सॉरी इट इज नॉट मेसोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। सो ग्रीन जो अंदर वाला है एंडोडर्म, ब्लैक उसको बोलेंगे जो बाहर से एक्टोडर्म। और जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म को एक और लेयर है जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म। दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म। ओके, ये है आपके एम्ब्रियोनिक लेयर। जैसे बेबी फॉर्म होता है, लाइक आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दैट जाइगोट डिवाइड इनटू 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, धीरे धीरे बहुत सारे सेल हो जाते। फिर सेल अपने आप को, कुछ सेल बाहर से जाते वो एक्टोडर्म बन जाते, कुछ एकदम अंदर से जाते वो एंडोडर्म बन जाते, और कुछ बीच में लाइन करते एक्टोडर्म और एंडोडर्म को, उनको बोलते हैं मेसोडर्म। सो ये हो गया आपके एम्ब्रियोनिक लेयर। अब on the basis of embryonic layer organization, if there are only 2 layers, then it is called diploblastic. Then it is called diploblast. 2 ही लेयर है। If there are 3 layers, then it is called ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, सो किसी में डिप्लोब्लास्टिक रहेगा और किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक नहीं रहता कभी भी, राइट। सो डिप्लोब्लास्ट 3 में से 2 ही रहेंगे या तीनों रहेंगे, दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट इज मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक? इन डिप्लोब्लास्टिक देयर इज ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी ये अंदर वाले हो गए, राइट, दैट इज एंडोडर्म, और बाहर वाले दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एंडो एंड एक्टो, तो ये हो गया 2 लेयर है, तो दैट इज कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक। कहां मिलते हैं आपको ये डिप्लोब्लास्टिक? सिलेंड्रेट। कहां मिलेंगे आपको? सिलेंड्रेट करके है, राइट। देयर इज वन दैट इज कॉल्ड, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सिलेंड्रेट में आपको पहला फाइलम है आपका पोरीफेरा, देन सिलेंड्रेट, देन टीनोफोरा, देन प्लैटीहेल्मिंथ, उसके बाद एस्केलहेल्मिंथ, और ये सामने जाएगा। तो पोरीफेरा तो स्पॉन्जेस है, यहां पर मिलेगा आपको दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्ब्रियोनिक लेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल में मिलेगा, दैट इज जिसमें सिर्फ 2 ही रहेंगे, एक्टो एंड एंडो। अगर बीच में अगर कुछ हो भी दोनों के बीच में, लेकिन वो सेल नहीं है, इस बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेसोग्लायल लेयर। ये याद रखना है आपको। इट इज नॉट मेसोडर्म, मिडल लेयर नहीं है, कोई सेल से बनी नहीं है। इट इज डिफरेंशिएटेड नहीं, अनडिफरेंशिएट है, राइट। अनडिफरेंशिएटेड अगर कोई बीच में लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोग्लायल लेयर। एंडो और एक्टो के बीच में अगर रही भी लेयर तो उसको हम लोग मेसोग्लायल बोलेंगे, मेसोडर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है। सेलुलर है क्या, सीधा लाइन निकाला हम लोगों ने, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड। अगर लेयर रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक में, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लायल। दिस इज ऑल अबाउट योर विच वर्ड, डिप्लोब्लास्टिक। अब हम लोग लेते ट्रिप्लोब्लास्टिक।
ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी हम लोगों ने देखा, राइट, बाहर से दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, एक लेयर हो गया, अंदर से दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, दूसरा लेयर हो गया, एंड देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड मेसोडर्म। ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड थर्ड लेयर, डिफरेंशिएटेड बोल सकते हैं आप उसको, ये दैट इज कॉल्ड थर्ड लेयर। तो ये यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा, राइट। सो दिस इज योर विच वन, थर्ड लेयर विच इज रेड इन कलर इज मेसोडर्म। तो यहां पर क्या क्या है, मेसोडर्म भी है, सबसे अंदर एंडोडर्म भी है, और सबसे बाहर इस एनिमल में एक्टोडर्म भी है। सो यहां पर मेसोग्लायल नहीं है, वहां पर रियल डिफरेंशिएटेड सेल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू हो जाता, पोरीफेरा में तो कोई लेयर है नहीं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक, और इसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे सब में क्या रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। याद रखना है आपको, सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा जिसमें सेल्यूलर लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। टिश्यू था इसीलिए सिमिलर सेल पास में आए थे, इसीलिए वहां पर डिप्लोब्लास्टिक मिला आपको, ओके। लेकिन उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थिस के बाद जितने भी फाइलम आएंगे उसमें आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर मिलेंगे, क्योंकि यहां पर कौन सा है, सेल्यूलर लेयर, ये वाला है आपका टिश्यू, और इसके बाद आपका ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जब भी आपको ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, आपको ऑर्गन बनाने के लिए तीनों लेयर चाहिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसीलिए सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को हम लोग ऑर्गन सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा किस में आता, टिश्यू लेवल में आता, किस में आता, दैट कम अंडर द टिश्यू लेवल। याद रखना है आपको, पोरीफेरा तो कुछ है ही नहीं, सेलुलर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा टिश्यू है करके उनको मेसोडर्म की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद सब ऑर्गन या उससे भी अच्छे ऑर्गन सिस्टम है, तो सबको क्या चाहिए, मेसोडर्म चाहिए ऑर्गन बनने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक लेयर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को 3 इसमें डिवाइड किया, 2 लेयर को डिप्लोब्लास्टिक, 3 रही तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक और है, दैट इज कॉल्ड सीलोम। व्हाट इज मीन बाय सीलोम, सीलोम इज द प्रेजेंस ऑफ कैविटी, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैविटी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कैविटी। लेकिन ये कैविटी किस तरह से होना चाहिए, द कैविटी इज इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, जीआईटी की वॉल, ये दोनों वॉल के बीच में कैविटी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ये अगर आपके पोरीफेरेंस है, ये सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ कैविटी है, आई डोंट सी, जीआईटी ऑर्गन ही नहीं है ना यहाँ पर। अगर ऑर्गन ही नहीं है, ट्यूब ही नहीं है, तो कहाँ का कैविटी रहेगा इसमें, यहाँ पर आपको सीलोम नहीं मिलेगा। टिश्यू लेवल पे भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेसोडर्म नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पर भी ऑर्गन नहीं, ये भी टिश्यू लेवल पर है, यहाँ पर भी ऑर्गन नहीं। अब हम लोग जाते प्लैटीहेलमिन्थिस, जिसका एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म, जिनके एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म। सो यहाँ के जो है पूरा बॉडी एक ऑर्गन जैसा है और ये वर्म है। एस्केलहेलमिन्थिस यानी राउंड वर्म, एस्केलहेलमिन्थिस यानी राउंड वर्म। उसके बाद आएगा आपका एनिलीड इंसेक्टा। अगर आप ठीक से देखोगे, दिस इज कॉल्ड फ्लैट वर्म एंड एस्केलहेलमिन्थिस, दैट इज कॉल्ड राउंड वर्म। शेप के हिसाब से उनको नाम दिया, उनके एग्जाम्पल है। ये जो वर्म है, इनका बॉडी टिश्यू में नहीं, मैंने पहले बोला था, इसमें किस में आते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम, जहां ऑर्गन है वहां ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म है। अब व्हाट इज सीलोम, सीलोम इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अब आपका फ्लैट वर्म ले लो, ये हो गया आपका फ्लैट है, फ्लैट वर्म का हम लोगों ने सेक्शन निकाल लिया, एक फ्लैट वर्म बड़ा है, उतना ही लिया हम लोगों ने तो बड़ा। और ये हम लोग का राउंड वर्म, तो ये हो गई उसकी इंटेस्टाइन बोले या जीआईटी। और ये है फ्लैट वर्म की, फ्लैट होने की वजह से उसकी इंटेस्टाइन की जो बॉडी कैविटी एकदम फ्लैट हो गई है, राइट। अब मुझे बताओ, यहां आपको सीलोम दिखेगा कैविटी
कि यहां दिखेगी आपको, यहां आपको कैविटी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा राउंड है, यहां नहीं दिखेगी, राइट। सो ये पूरा ऑर्गन है और उसको हम लोगों ने ऐसा दबा दिया फ्लैट होने की वजह से, तो आपको कोई कैविटी दिख रही है क्या? नहीं। बट इफ आई मेक इट राउंड सो यू कैन सी द कैविटी हियर। सो फ्लैट वर्म में कैविटी होनी चाहिए, वो ऑर्गन वाला है, प्लैटीहेलमिंथेस ऑर्गन वाला है, कैविटी होनी चाहिए, लेकिन फ्लैट होने की वजह से कैविटी नहीं है, वहां नहीं दिखती है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं असिलोमेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? असिलोमेट। जहां पर कैविटी नहीं उसको बोलेंगे असिलोमेट। और एग्जांपल है फ्लैट वर्म। अब आपका क्वेश्चन आएगा, यू थिंक दैट कि सर यहां पर भी तो नहीं है, पोरिफेरन में नहीं है, सिलेंड्रेट में भी नहीं है, टिनोफोरन। नो, व्हाट आई से, टू मेक द कैविटी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तीनों लेयर होने चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं, ये तो सेल्यूलर है, ये टिश्यू लेवल है। प्लैटीहेलमिंथेस के बाद में आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो और व्हाट इज द सीलोम? इट इज अ कैविटी बिटवीन वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग को आप कट करोगे तो यहां पर आपकी जीआईटी का ट्यूब है, राइट, और ये आपकी बॉडी वॉल है बाहर से। अब ये है कैविटी और ये जीआईटी को भी सेल है, राइट। सो इफ यू सी हियर इन केस ऑफ ह्यूमन, अगेन दिस ब्लैक और जो बाहर से एक्टोडर्म है, जो ग्रीन है अंदर से, दीज आर बेसिकली एंडोडर्म। और मैंने आपको पहले ही बोला था, यहां जो रहेंगे अंदर से एक्टोडर्म के नीचे और एंडोडर्म के ऊपर, ये क्या है आपके रेड कलर के मेसोडर्म। और ये जो दिख रही है आपको पूरी, दिस इज कॉल्ड द कैविटी, दिस इज कॉल्ड द कैविटी, या इसको हम लोग बोलेंगे सीलोम, दिस इज कॉल्ड द सीलोम। सो सीलोम इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इट इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ओके। एंड दिस कैविटी, ये कैविटी होने के लिए उसके आजू बाजू में कौन से कलर के सेल चाहिए? मेसोडर्म, कलर नहीं, कौन से सेल चाहिए? दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीलोमेट। हम लोग प्लैटीहेलमिंथेस में भी हो सकते थे, लेकिन प्लैटीहेलमिंथेस में फ्लैट होने की वजह से सीलोम गायब हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सीलोमेट। सो इफ आई ड्रॉ द पिक्चर, ये हो गया आपका बाहर का एक्टोडर्म, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। जो बाहर की बॉडी वॉल है, जो जीआईटी का है हम लोग यहां निकाल देते हैं, ये हो गया आपका एंडोडर्म, और ये आपकी जीआईटी की ट्यूब में है, किसके भी? प्लैटीहेलमिंथेस हो। और इस बीच में जो सेल है ये है आपके मेसोडर्मल सेल। व्हाट इज दिस सेल? दीज आर कॉल्ड मेसोडर्म सेल, जो यहां पर भी है और इसके ऊपर भी है। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ कैविटी, और इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सीलोम, इसको बोलते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी का है, कौन बना था उसको? मेसोडर्मल सेल लाइन रहते हैं, बाहर से एक्टोडर्म, अंदर से एंडोडर्म। सो दिस इज योर कॉल्ड सीलोमेट। सीलोमेट कौन से असीलोमेट कौन सा है? प्लैटीहेलमिंथेस। सीलोमेट कौन से है आपके? एस्केलहेलमिंथेस भी आपका, एस्केलहेलमिंथेस के बाद है एनीलिड, इसमें आपके अर्थवर्म आएंगे, उसके बाद ऑर्थोपोड जो इंसेक्ट में आएगा, उसके बाद एनीलिड, आर्थ्रोपोड, उसके बाद इखिनोडर्म्स हो गए, आपके मॉलस्क हो गए, ये ऊपर नीचे हो गया, उसके बाद आपके हेमिकॉर्डेट हो गए, उसके बाद कॉर्डेटा, उसके बाद में जाएंगे फाइलम। तो यहाँ दो तीनों में तो कोई बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है। प्लैटीहेलमिंथेस में सीलोम है पर वो दिखता नहीं, उसको बोलते हैं असीलोमेट। एस्केलहेलमिंथेस जिसको राउंड वर्म है, इसमें क्या हो जाता? इन केस ऑफ एस्केलहेलमिंथेस ये जो मेसोडर्म है राउंड वर्म में, वो इस तरह से नहीं रहता। इन केस ऑफ एस्केलहेलमिंथेस द मेसोडर्म सीम लाइक क्लस्टर, ऐसा क्लस्टर में जमा रहता मेसोडर्म, अच्छे से कैविटी लाइन नहीं करेगा। दिस इज द मेसोडर्म। नाउ स्टिल
फिर भी आपको यू कैन सी द कैविटी हियर, आपको फिर भी कैविटी दिख रहा है एस्केल हेलमिंथिस में, जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, बट कैविटी इज नॉट प्रॉपर कैविटी है क्या? ये नहीं है, राइट? क्योंकि ये कैविटी होनी चाहिए थी मेसोडर्म से लाइन से, लेकिन ये है क्या कैविटी? दिस इज द कैविटी। कैविटी लग रहा है फिर भी कैविटी नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोमेट। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड सूडो यानी फॉल्स सिलोमेट। ये हो गया आपके सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट आपको किस में मिलेगा? एस्केल हेलमिंथिस। और इसके बाद सब जगह कैविटी है, दैट इज कॉल्ड सिलोमेट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? सूडोसिलोमेट। ओके, और इस तरह से रहेगा तो ये बराबर, देन इट इज कॉल्ड सिलोमेट। तो ये हो गया आपके व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ असिलोमेट? असिलोमेट प्लैटीहेलमिंथिस। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ योर विच वन? दैट इज कॉल्ड सूडोसिलोमेट, एस्केल हेलमिंथिस, और उसके बाद सारे तुम्हारे नॉर्मल सिलोमेट, उसमें सब आ गए, जिसमें कैविटी एनिलिड है, ऑर्थोपोड है, इकिनोडर्म्स है, मॉलस्क है, हेमिकॉर्डेटा है और कॉर्डेटा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड सिलोम करके आपका एक क्राइटेरिया। Now, after that, we will see there is one more criteria which is called segmentation. Body segmentation. एक criteria that is called body segmentation. उस पर से हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। Segmentation. So body should be divided into segment. Okay, what is segmentation? Segmentation, like if this is the body of any organism, और इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया इस तरह से सेगमेंट में, राइट? दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। हमारी बॉडी इस तरह से सेगमेंट में नहीं है, फिर भी हम लोग सेगमेंट कर सकते, बोल सकते हेड है हमारा, थोरैक्स है, एब्डोमिन है और लोअर बॉडी है। लेकिन बहुत सारे आप ऑर्गेनिज्म देखते हैं उसकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंटेशन। वी कैन सी हियर वन example. I will just make it bigger. You can see the body of this organism. Can you see here? It is divided into segment. Body is divided into segment. इसको बोलते हैं segmentation. So किसी में आपको segmentation दिखेगा, किसी में आपको segmentation नहीं दिखेगा, right? Now, whenever I am talking about the segmentation, segmentation involved ectoderm only. बाहर से ही आपको सेगमेंटेशन दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंटेशन। ओके, कहां मिलता है सेगमेंटेशन? टेप वर्म में। टेप वर्म में आपको क्या मिलेगा? दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंटेशन। सो बॉडी इज एक्सटर्नली प्लस इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। बाहर से है, ओके, एक्टोडर्म ही, एक्टोडर्म बाहर से है, लाइक आउटसाइड, और वही एक्टोडर्म इनसाइड। ओके, सो बॉडी इज डिवाइडेड आउटसाइड एंड इनसाइड इनटू सेगमेंट। और ये जो सीरियल रिपीटेशन आपको दिख रहे हैं, सीरियल रिपीटेशन ऑफ द सेगमेंट, ओके, दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंटेशन। सो दिस इज नॉट रियली द अर्थवर्म, दिस इज अर्थवर्म काइंड ऑफ एनिमल, राइट? अब अगर आप अर्थवर्म देखो, अर्थवर्म में भी आपको बॉडी में उसके सेगमेंट दिखते हैं, राइट? यू कैन सी द सेगमेंट इन केस ऑफ अर्थवर्म। लेकिन अर्थवर्म में क्या हो जाता है, राइट? This is the segment of earthworm. If you see, ये हो गया एक्टोडर्म, जो बाहर से भी सेगमेंट में गया और अंदर से भी सेगमेंट में, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। बट इन केस ऑफ अर्थवर्म, along with the ectoderm, मेसोडर्म भी जो है सेगमेंट में चला गया, और मेसोडर्म आपके ऑर्गन फॉर्म करता। ये जो सीरियल रिपीटेशन है इन केस ऑफ अर्थवर्म, एक के बाद एक और देन इट फॉर्म वन ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, तो यहां पर मेटामेरिक वर्ड कब यूज करना है? जब एक्टोडर्म के साथ मेसोडर्म भी रहेगा, देन यू कैन कॉल देम, that is called metameric segmentation. Okay, and why mesoderm अर्थवर्म में मसल बना था?
और एक ऑर्गन बन गया। देखो ये पूरा ये यहाँ से एक हो सकता है जीआईटी बन गया, ऑर्गन बन गया एक मेसोडर्म से, मसल बन गए, राइट। सो व्हेनेवर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म देन यू कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या इस फिनोमेनन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेटामेरिज्म इन केस ऑफ अर्थवर्म? लोकोमोशन। किसके लिए? दैट इज फॉर द लोकोमोशन। सो कहाँ कहाँ सेगमेंटेशन आपको मिलेंगे? कहीं पर भी ऑर्थोपोड आप देखो, राइट। इफ यू सी द बॉडी ऑफ कॉकरोच, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन। एब्डोमिन में बहुत सारे सेगमेंट दिखते हैं, तो ये क्या हो गया आपको? एनिलीड में भी आपको सेगमेंटेशन दिख रहे हैं, ऑर्थोपोड, इंसेक्ट में भी सेगमेंटेशन दिख रहे हैं आपको, राइट। These are like where you can basically see the segmentation, right? In fishes, if you remember, there is a one fish. This fish, because of the segmentation, एक ब्लैक कलर का पैच है, दूसरा येलो कलर का पैच है, और इसको हम लोग जेब्रा फिश बोलते हैं, जेब्रा फिश. So in zebrafish also you can see the segmentation, right? So what I want you to remember, what is meta segmentation? Okay, serial repetition of the segment of ectoderm. किसका? ectoderm. मेटामेरिज्म बोलना है, then it is ectoderm plus मेसोडर्म. एंडोडर्म का कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, राइट. तो सिगमेंटेशन ये ग्रॉस टर्म है. सिगमेंटेशन आप हर जगह बोल सकते हैं, बट अर्थवर्म में सिगमेंटेशन के साथ आप क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. क्योंकि अर्थवर्म में क्या हुआ, बॉडीज एक्सटर्नली और इंटरनली तो एक्टोडर्म से डिवाइड ही है, प्लस उसमें दूसरा आ गया आपका रेड कलर का, दैट इज कॉल्ड द मेसोडर्म भी फोल्ड हो गया, या दैट इज कॉल्ड सेगमेंट में चला गया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. इट इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड बेसिकली द सेगमेंटेशन वाला जो पॉइंट है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन. तो ये हो गया आपका पूरा, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. हम लोग सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं यहाँ पर, राइट. सो दिस इज सेगमेंटेशन. ओके, सो इफ यू सी, थोड़ा सा उठा देखो, ये है उसका बॉडी, राइट. थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको. ओके, थोड़ा इधर ले आते हैं. इफ यू सी हियर, इफ यू एनलार्ज इट, थोड़ा सा बड़ा करो. ओके, नाउ यू कैन सी दीज आर ऑल द सेगमेंट. दीज आर ऑल द सेगमेंट. थोड़ा इधर लेके जाते हैं. ओके, देखो एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तो ये सिर्फ एक्टोडर्म वाले. तो एक्टोडर्म का ही अगर सेगमेंट रहेगा तो आप बोलोगे सेगमेंटेशन. एक्टोडर्म के साथ साथ अगर मेसोडर्म होगा तो आप क्या बोलोगे? मेटामेरिज्म. सेगमेंटेशन तो है, बट यू कैन यूज द वर्ड दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? वेरियस पॉइंट हाउ टू क्लासिफाई द एनिमल. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज नोटोकॉर्ड. दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड. व्हाट इज बेसिकली द नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड आपके बॉडी के या ऑर्गेनिज्म बॉडी के डॉर्सल साइड से रहेगा. डॉर्सल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है. ये जब ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा. दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड. डेवलपमेंटल स्टेज भी बोल सकते हैं हम लोग. कब मिलेगा? डेवलपमेंटल स्टेज. किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल स्टेज में डॉर्सल साइड में रॉड जैसा अगर स्ट्रक्चर आपको दिखता है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल साइड, डेवलपमेंट के टाइम रॉड जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड. अब जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डेट. कॉर्ड है तो कॉर्डेट, और कॉर्ड अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट. कॉर्ड नहीं है तो क्या बोलेंगे? जिसमें नहीं है कॉर्ड, उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट. ओके, सो आपके पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटी हेलमिंथिस, एस्केल हेलमिंथिस, एनिलीड, ऑर्थोपोड, मॉलस, इकिनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा तक नाम है, यहां तक सारे नॉन कॉर्डेट है. और उसके बाद वर्ड ही है हमारा फाइलम का कॉर्डेटा, इसको बोलेंगे कॉर्डेट. इसके आगे कॉर्डेट और इसके सारे पहले हेमिकॉर्डेटा तक. हेमिकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड नहीं है. हमने नाम दिया है हेमिकॉर्डेटा, लेकिन आधा कॉर्ड भी नहीं है वहां पर, राइट. सो दिस इज हेमिकॉर्डेटा का आपके सारे नॉन कॉर्डेट, और उसके बाद आपके जो भी आएंगे ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड कॉर्डेट. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द पॉइंट हाउ वी क्लासिफाई द organism into different, that is called phylum.
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रियल चैप्टर, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस कैरेक्टर। जितने हम लोग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ये 6-7 पॉइंट पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। हर ऑर्गेनिज्म में हमको क्या देखना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें देखनी है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई द एनिमल किंगडम।